नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास, ज्ञान और चाणक्य नीति के अनमोल विचारों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है चालू महिला की होती है यह पहचान, चाणक्य नीति। चाणक्य वो महाज्ञानी जिन्होंने अपनी नीतियों से चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, वो आज भी हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए जहां अच्छे लोगों का साथ जरूरी होता है, वहीं बुरे लोगों को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में ऐसी स्त्रियों के बारे में भी बताया है जो दिखने में भले ही आकर्षक और बुद्धिमान लगे, लेकिन अंदर से स्वार्थी और धूर्त होती है। तो चलिए जानते हैं वो बातें जो हमें चाणक्य नीति में बताई गई हैं और समझते हैं कैसे पहचाने ऐसी स्त्रियों को। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपना दीवाना बना लेते हैं। उनकी बातों में एक अलग तरह का जादू होता है, एक अलग तरह का आकर्षण होता है जो हमें उनकी तरफ खींचता है। उनकी बातों में एक अलग तरह का जादू होता है, एक अलग तरह का आकर्षण होता है जो हमें उनकी तरफ खींचता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मीठी बातों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मीठी बातों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। ये लोग अपनी मीठी जुबान से दूसरों को फंसाते हैं, उन्हें अपने जाल में उलझाते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मीठी बातों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। ये लोग अपनी मीठी जुबान से दूसरों को फंसाते हैं, उन्हें अपने जाल में उलझाते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं। चाणक्य के अनुसार कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो अपनी मीठी और चतुराई भरी बातों से दूसरों को प्रभावित करती हैं। ये लोग अपनी मीठी जुबान से दूसरों को फंसाते हैं, उन्हें अपने जाल में उलझाते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं। चाणक्य के अनुसार कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो अपनी मीठी और चतुराई भरी बातों से दूसरों को प्रभावित करती हैं। उनकी बातों में आपको मिठास तो बहुत मिलेगी, प्यार तो बहुत मिलेगा, पर असलियत में वो केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसा करती है। उन्हें अपने जाल में उलझाते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं। चाणक्य के अनुसार कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो अपनी मीठी और चतुराई भरी बातों से दूसरों को प्रभावित करती हैं। उनकी बातों में आपको मिठास तो बहुत मिलेगी, प्यार तो बहुत मिलेगा, पर असलियत में वो केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसा करती हैं। ऐसी स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं। चाणक्य के अनुसार कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो अपनी मीठी और चतुराई भरी बातों से दूसरों को प्रभावित करती हैं। उनकी बातों में आपको मिठास तो बहुत मिलेगी, प्यार तो बहुत मिलेगा, पर असलियत में वो केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसा करती हैं। ऐसी स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं। वो आपकी कमजोरियों को पहचान लेती हैं, आपकी पसंद नापसंद को समझ लेती हैं और फिर उसी हिसाब से आपके साथ पेश आती है। चाणक्य के अनुसार कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो अपनी मीठी और चतुराई भरी बातों से दूसरों को प्रभावित करती हैं। उनकी बातों में आपको मिठास तो बहुत मिलेगी, प्यार तो बहुत मिलेगा, पर असलियत में वो केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसा करती हैं। ऐसी स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं। वो आपकी कमजोरियों को पहचान लेती हैं, आपकी पसंद नापसंद को समझ लेती है और फिर उसी हिसाब से आपके साथ पेश आती है। वो आपको वो सब कुछ सुनाएंगी जो आप सुनना चाहते हैं, वो सब कुछ करेंगी जो आपको पसंद है, लेकिन केवल अपने मतलब के लिए। उनकी बातों में आपको मिठास तो बहुत मिलेगी, प्यार तो बहुत मिलेगा, पर असलियत में वो केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसा करती हैं। ऐसी स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं। वो आपकी कमजोरियों को पहचान लेती हैं, आपकी पसंद नापसंद को समझ लेती है और फिर उसी हिसाब से आपके साथ पेश आती है। वो आपको वो सब कुछ सुनाएंगी जो आप सुनना चाहते हैं, वो सब कुछ करेंगी जो आपको पसंद है, लेकिन केवल अपने मतलब के लिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, पर असलियत में वो केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसा करती है। ऐसी स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं। वो आपकी कमजोरियों को पहचान लेती हैं, आपकी पसंद नापसंद को समझ लेती हैं और फिर उसी हिसाब से आपके साथ पेश आती है। वो आपको वो सब कुछ सुनाएंगी जो आप सुनना चाहते हैं, वो सब कुछ करेंगी जो आपको पसंद है, लेकिन केवल अपने मतलब के लिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनकी मीठी बातों में ना फंसें, इनके जाल में ना उलझें।
ऐसी स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं। वो आपकी कमजोरियों को पहचान लेती है, आपकी पसंद नापसंद को समझ लेती है और फिर उसी हिसाब से आपके साथ पेश आती है। वो आपको वो सब कुछ सुनाएंगी जो आप सुनना चाहते हैं, वो सब कुछ करेंगी जो आपको पसंद है, लेकिन केवल अपने मतलब के लिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनकी मीठी बातों में ना फंसें, इनके जाल में ना उलझें, क्योंकि जब तक आप इनके मकसद को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो आपकी कमजोरियों को पहचान लेती हैं, आपकी पसंद नापसंद को समझ लेती हैं और फिर उसी हिसाब से आपके साथ पेश आती है। वो आपको वो सब कुछ सुनाएंगी जो आप सुनना चाहते हैं, वो सब कुछ करेंगी जो आपको पसंद है, लेकिन केवल अपने मतलब के लिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनकी मीठी बातों में न फंसें, इनके जाल में न उलझें, क्योंकि जब तक आप इनके मकसद को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको ये समझना होगा कि सच्चा प्यार, सच्चा लगाव दिखावे से नहीं बल्कि दिल से आता है। आपकी पसंद नापसंद को समझ लेती हैं और फिर उसी हिसाब से आपके साथ पेश आती है। वो आपको वो सब कुछ सुनाएंगी जो आप सुनना चाहते हैं, वो सब कुछ करेंगी जो आपको पसंद है, लेकिन केवल अपने मतलब के लिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनकी मीठी बातों में ना फंसें, इनके जाल में ना उलझें, क्योंकि जब तक आप इनके मकसद को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको ये समझना होगा कि सच्चा प्यार, सच्चा लगाव दिखावे से नहीं बल्कि दिल से आता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है और फिर उसी हिसाब से आपके साथ पेश आती है। वो आपको वो सब कुछ सुनाएंगी जो आप सुनना चाहते हैं, वो सब कुछ करेंगी जो आपको पसंद है, लेकिन केवल अपने मतलब के लिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनकी मीठी बातों में ना फंसें, इनके जाल में ना उलझें, क्योंकि जब तक आप इनके मकसद को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको यह समझना होगा कि सच्चा प्यार, सच्चा लगाव दिखावे से नहीं बल्कि दिल से आता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है। तो दोस्तों, होशियार रहें, समझदार रहें और ऐसी स्त्रियों से खुद को बचाकर रखें। वो आपको वो सब कुछ सुनाएंगी जो आप सुनना चाहते हैं, वो सब कुछ करेंगी जो आपको पसंद है, लेकिन केवल अपने मतलब के लिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनकी मीठी बातों में ना फंसें, इनके जाल में ना उलझें, क्योंकि जब तक आप इनके मकसद को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको ये समझना होगा कि सच्चा प्यार, सच्चा लगाव दिखावे से नहीं बल्कि दिल से आता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है। तो दोस्तों, होशियार रहें, समझदार रहें और ऐसी स्त्रियों से खुद को बचाकर रखें। अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। वो सब कुछ करेंगी जो आपको पसंद है, लेकिन केवल अपने मतलब के लिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनकी मीठी बातों में ना फंसें, इनके जाल में ना उलझें, क्योंकि जब तक आप इनके मकसद को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको ये समझना होगा कि सच्चा प्यार, सच्चा लगाव दिखावे से नहीं बल्कि दिल से आता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है। तो दोस्तों, होशियार रहें, समझदार रहें और ऐसी स्त्रियों से खुद को बचाकर रखें। अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है, लेकिन केवल अपने मतलब के लिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनकी मीठी बातों में ना फंसें, इनके जाल में ना उलझें, क्योंकि जब तक आप इनके मकसद को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको ये समझना होगा कि सच्चा प्यार, सच्चा लगाव दिखावे से नहीं बल्कि दिल से आता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है। तो दोस्तों, होशियार रहें, समझदार रहें और ऐसी स्त्रियों से खुद को बचाकर रखें। अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है। तो दोस्तों, होशियार रहें, समझदार रहें और ऐसी स्त्रियों से खुद को बचाकर रखें। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनकी मीठी बातों में ना फंसें, इनके जाल में ना उलझें,
क्योंकि जब तक आप इनके मकसद को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको ये समझना होगा कि सच्चा प्यार, सच्चा लगाव दिखावे से नहीं बल्कि दिल से आता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है। तो दोस्तों, होशियार रहें, समझदार रहें और ऐसी स्त्रियों से खुद को बचा कर रखें। अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है। तो दोस्तों, होशियार रहें, समझदार रहें और ऐसी स्त्रियों से खुद को बचा कर रखें। अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। इनकी मीठी बातों में ना फंसें, इनके जाल में ना उलझें, क्योंकि जब तक आप इनके मकसद को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको ये समझना होगा कि सच्चा प्यार, सच्चा लगाव दिखावे से नहीं बल्कि दिल से आता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है। तो दोस्तों, होशियार रहें, समझदार रहें और ऐसी स्त्रियों से खुद को बचा कर रखें। अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है। तो दोस्तों, होशियार रहें, समझदार रहें और ऐसी स्त्रियों से खुद को बचा कर रखें। अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। इनके जाल में ना उलझें, क्योंकि जब तक आप इनके मकसद को समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको यह समझना होगा कि सच्चा प्यार, सच्चा लगाव दिखावे से नहीं बल्कि दिल से आता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है। तो दोस्तों, होशियार रहें, समझदार रहें और ऐसी स्त्रियों से खुद को बचा कर रखें। अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है। तो दोस्तों, होशियार रहें, समझदार रहें और ऐसी स्त्रियों से खुद को बचा कर रखें। अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। क्योंकि जब दोस्तों, हर किसी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। यह एक मौलिक अधिकार है जो हमें हमारे अस्तित्व के साथ मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को कंट्रोल करना, उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाना पसंद होता है। यह एक प्रकार की मानसिकता है जो उन्हें संतुष्टि देती है। वे अपने आसपास के लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए कितना भी गलत क्यों ना करना पड़े। वे तर्क वितर्क, धमकी और यहां तक कि भावनात्मक ब्लैकमेल का भी सहारा लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों को नियंत्रित करने की आदत होती है। यह आदत उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। ये स्त्रियां चालाक होती हैं, माहिर होती हैं लोगों को अपने इशारों पर नचाने में। वे अपने शब्दों और कार्यों से लोगों को प्रभावित करती हैं। ये स्त्रियां अपनी सुंदरता, अपनी चतुराई और कभी-कभी तो भावुकता का भी सहारा लेकर दूसरों को अपने कंट्रोल में रखती है। वे अपनी मासूमियत का दिखावा करती हैं और लोगों की सहानुभूति प्राप्त करती हैं। वो अपने आसपास के लोगों को, खासकर पुरुषों को, इस तरह से जकड़ा लेती हैं कि वो लोग खुद को लाचार महसूस करने लगते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक जाल होता है जिसमें वे फंस जाते हैं। ऐसी स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वे अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करती हैं, लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं और उन्हें अपनी कठपुतली बना लेती हैं। यह एक प्रकार का मानसिक शोषण है। चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वे दिखने में भले ही आकर्षक और प्रभावशाली लगें, लेकिन अंदर से खोखली होती हैं। ये स्त्रियां दिखने में भले ही आकर्षक और प्रभावशाली लगें, लेकिन अंदर से खोखली होती हैं। उनके पास सच्चा प्यार नहीं होता, सच्ची परवाह नहीं होती, केवल स्वार्थ होता है। इनके पास सच्चा प्यार नहीं होता, सच्ची परवाह नहीं होती, केवल स्वार्थ होता है। वे केवल अपने फायदे के बारे में सोचती हैं और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करती। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी स्त्री है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है।
आपको अपनी आत्म सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। आपको अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है, खुद को कमजोर समझने की नहीं। आपको यह समझना होगा कि आप किसी के गुलाम नहीं हैं। याद रखें, आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं और आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। किसी को भी ये हक ना दें कि वो आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी करे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे। किसी को भी ये हक ना दें कि वो आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी करे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। चैप्टर 3, टाइटल, हर रिश्ते को स्वार्थ से तौलने वाली दोस्तों। रिश्ते जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होते हैं। ये वो धागे हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, हमें एक परिवार, एक समाज का हिस्सा बनाते हैं। रिश्ते हमें ताकत देते हैं, हमें सहारा देते हैं और हमें मुश्किल समय में भी हिम्मत देते हैं। ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमें हमारे लक्ष्यों को पाने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्तों की कद्र नहीं करते, जो केवल अपने मतलब के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग रिश्तों को केवल अपने स्वार्थ की नजर से देखते हैं और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वो उन रिश्तों को तोड़ने में भी देर नहीं करते। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो हर रिश्ते को स्वार्थ की नजर से देखती हैं। उनके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, केवल मतलब रखता है। उनके लिए रिश्ते केवल एक साधन होते हैं, एक ऐसा साधन जिससे वो अपने स्वार्थ को पूरा कर सके। ऐसी स्त्रियां अपने फायदे के लिए किसी से भी रिश्ता बना सकती हैं और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वो उस रिश्ते को तोड़ने में भी देर नहीं करती। ये स्त्रियां बहुत ही शातिर होती हैं। ये लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनके साथ रिश्ता बनाकर उनका फायदा उठाती हैं और एक बार जब इनका मकसद पूरा हो जाता है तो ये उन लोगों को अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। ये स्त्रियां बहुत ही चालाक होती हैं। ये लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उनके साथ रिश्ता बनाकर उनका फायदा उठाती है और एक बार जब इनका मकसद पूरा हो जाता है तो ये उन लोगों को अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाती है। चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये स्त्रियां दिखने में भले ही अच्छी लगे लेकिन अंदर से स्वार्थी और मतलबी होती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी स्त्री है जो हर रिश्ते को स्वार्थ की नजर से देखती है तो आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए। याद रखें, सच्चे रिश्ते जिंदगी का अनमोल खजाना होते हैं। ये हमें खुशी देते हैं, हमें संतुष्टि देते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। सच्चे रिश्ते हमें खुशी देते हैं, हमें संतुष्टि देते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। याद रखें, सच्चे रिश्ते जिंदगी का अनमोल खजाना होते हैं। ये हमें खुशी देते हैं, हमें संतुष्टि देते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। सच्चे रिश्ते हमें खुशी देते हैं, हमें संतुष्टि देते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में उन लोगों को जगह दें जो आपके लिए सच्चे हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। अंत तो दोस्तों, यह थी चाणक्य नीति से जुड़े कुछ अनमोल विचार। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप चाणक्य की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। याद रखें, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। तो आइए हम सब मिलकर चाणक्य के बताए रास्ते पर चलें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे चाणक्य के ज्ञान से भरे किसी और विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।